रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक की सब मान मंगे जी। तो आज हम 3 कलर यूज़ करते हुए क्रोशिया पे स्मॉल साइज़ में टेबल रनर बनाएंगे। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। तो 3 प्लाई की ये वूल है। तो सबसे पहले हम वाइट कलर से शुरू करेंगे। और क्रोशिया हुक नंबर है हमारा 2.5 mm का। तो सबसे पहले हम इस तरह से करके मैजिकल रिंग बनाएंगे। इसमें यहाँ पर क्रोशिया डाल के इस धागे को इस तरह से लेकर आएंगे। फिर इसमें एक चेन बना लेंगे। एक चेन बनाने के बाद 2 3 चेन बना ली। अब इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस 3 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे। तो इस तरह से ये 2 डबल क्रोशिया हो गए। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इस तरह से टोटल हमने 12 डबल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ पर ये जो मैजिकल रिंग वाला धागा है इसको अच्छी तरह से खींच लेना है इस तरह से। अब यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से एक राउंड हमारा कंप्लीट हुआ। अब यहाँ से हम इसके दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर भी स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद 1 2 3 चेन बना लेंगे। इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे जहाँ पर स्लिप स्टिच किया। तो इस तरह से यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया हो गए। फिर दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तीसरे डबल क्रोशिया के ऊपर भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से यहाँ पर ये 12 डबल क्रोशिया है। 12 डबल क्रोशिया के ऊपर ही 2 2 बना के राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर आप देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और लास्ट में ये 12 के ऊपर भी हमने 2 2 डबल क्रोशिया बना लिए। इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेना है। इस तरह से स्लिप स्टिच करने के बाद अब इसका दूसरा डबल क्रोशिया जो है इसके ऊपर भी स्लिप स्टिच करेंगे। फिर यहाँ से 1 2 3 चेन बनाने के बाद इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से एक डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया हो गए। अब इसके दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर तीसरे वाले डबल क्रोशिया में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पर दूसरे डबल क्रोशिया में फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अगले डबल क्रोशिया में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर अगले डबल क्रोशिया में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। एक में एक डबल क्रोशिया, दूसरे वाले में 2 डबल क्रोशिया, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर 2 डबल क्रोशिया। तो राउंड को कंप्लीट करते हैं। इस तरह से बनाते हुए इसका ये तीसरा राउंड भी कंप्लीट कर लिया है। लास्ट में हमने एक डबल क्रोशिया बनाया क्योंकि यहाँ पर हमने ये 2 डबल क्रोशिया बनाए थे। तो इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेना है। स्लिप स्टिच कर लेंगे यहाँ पर इस तरह से। अब इसके दूसरे डबल क्रोशिया में भी स्लिप स्टिच करेंगे। फिर यहाँ से ही 1 2 चेन बनाकर इसी में डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब इसके अगले वाले डबल क्रोशिया में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पर इसके तीसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। पहले हमने 2 एक साथ बनाए, फिर आगे एक बना लिया, फिर आगे एक बना लिया, फिर यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ पर आके एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अगले वाले में भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसके अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से पूरा राउंड कंप्लीट करना है। 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर 2 एक साथ बना लेंगे। फिर 2 एक डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लेंगे। तो पूरे राउंड को कंप्लीट करना है जी। तो इस तरह से बनाते हुए पूरे इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए। तो लास्ट में हमने यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बना लिए क्योंकि यहाँ पर हमने 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाए थे। यहाँ पर एक एक करके डबल क्रोशिया बना ली। तो इस तरह से यहाँ पर भी 2 डबल क्रोशिया हो गए। फिर यहाँ पर ये जो 2 चेन बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेना है। अब इसके दूसरे डबल क्रोशिया में भी स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। तो राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। जब हम यहाँ पर स्लिप स्टिच करते हैं तो यहाँ से ये जो गैप थोड़ा सा कभी कभी हो जाता है, तो इस तरह से ये नहीं होगा।
तो अब यहाँ पर हम 2 चेन बनाएंगे, फिर इसी में ही जहाँ पर स्लिप स्टिच किया है इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बन गए। अब आगे इसमें 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, दूसरे वाले में भी 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, अब तीसरे वाले में भी 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर आके चौथे डबल क्रोशिया में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर आगे इस डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, दूसरे वाले में भी 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, तीसरे वाले में भी 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब चौथे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस तरह से पूरा राउंड को कंप्लीट करना है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जैसे हमने यहाँ पर पहले 2 डबल क्रोशिया बनाए, फिर उसके बाद 1 बनाया, फिर यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाए, यहाँ पर आपको नज़र आ रहे होंगे। फिर इस राउंड में 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पर हमने 1 बना लिया, यहाँ पर 1 बना लिया, इस तरह से फिर आगे 2 बना लिए। फिर यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बना ली, फिर उसके बाद 2 डबल क्रोशिया बना ली। तो इसी तरह से ये डिज़ाइन जो है सिंपल सी ये डिज़ाइन बढ़ती जाएगी। अब जैसे अगला राउंड शुरू होगा 2 बनाएंगे, फिर उसके बाद 4 बनाने के बाद फिर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से हम टोटल इसके 10 राउंड बना लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 पाँचवा हमने शुरू किया है, बाकी इसके बाद हम 5 बना के इसको इसी तरह से ही कंप्लीट करना है। ये आगे इसी तरह से बढ़ता जाएगा। जैसे हमने यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाए हैं, तो अगले वाले में 4 बनाने के बाद फिर 2 बनाएंगे, फिर 5 बनाने के बाद फिर 2 बनाएंगे। तो मैं इसको कंप्लीट करती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि कैसे हमने इसको बनाया हुआ है जी। तो इस तरह से बनाते हुए हमने इसके 10 राउंड कंप्लीट कर लिए। यहाँ पर आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस तरह से लास्ट में हमारे यहाँ पर 8 डबल क्रोशिया बन गए। यहाँ पर हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए, फिर यहाँ पर 8 डबल क्रोशिया बन गए, फिर यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से हमने इसको बढ़ाया हुआ है। जैसे पहले हमने 1 डबल क्रोशिया बनाया, फिर उसके बाद 2 डबल क्रोशिया, फिर 3 डबल क्रोशिया, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर यहाँ पर आके 8। 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद इसी तरह से हमने पूरे इसको कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए, तो लास्ट में हमने यहाँ पर ये 8 डबल क्रोशिया बनाने के बाद, क्योंकि यहाँ पर हमने ये 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाए थे, तो इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेना है। अब यहाँ से ही हम चेन बनाएंगे 1 2 3 4 5 चेन बनाने के बाद 1 डबल क्रोशिया छोड़ के दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 2 चेन, फिर 1 डबल क्रोशिया छोड़ के दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर 1 डबल क्रोशिया छोड़ के दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, 2 चेन, 1 डबल क्रोशिया छोड़ के दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से पूरा राउंड कंप्लीट करना है जी। तो इस तरह से बनाते हुए इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए, तो लास्ट में 2 चेन बना ली, फिर 1 डबल क्रोशिया बच गया, इसको हम स्किप करेंगे। 1 2 और तीसरी वाली चेन में इसको स्लिप स्टिच कर लेना है। स्लिप स्टिच करने के बाद इस धागे को हम काट लेंगे, ऊपर से रेड कलर अटैच करेंगे। अब यहाँ पर हम रेड कलर अटैच करेंगे, तो इस तरह से करके स्लिप नट बांध के सिंगल क्रोशिया के साथ इस डबल क्रोशिया के ऊपर अटैच करना है। फिर यहाँ से 1 2 3 चेन बनाने के बाद इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 चेन बनाकर एक ये सिंगल डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ से 1 2 3 चेन बनाने के बाद इस डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 चेन, फिर यहाँ पर एक डबल क्रोशिया छोड़ के दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। 1 मरतबा 3 चेन बना लेनी है, फिर 6 मरतबा चेन बनाएंगे, फिर 3 मरतबा, फिर 6 मरतबा। तो इस तरह से बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करना जी। तो इस तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। आप देख लीजिए, यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया, फिर 6 डबल क्रोशिया, फिर 3, फिर 6, इस तरह से बनाते हुए पूरे इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में हमने 3 डबल क्रोशिया के बाद 6 चेन बना ली, क्योंकि यहाँ पर हमने 3 चेन की हुई थी। तो यहाँ पर हम 3 चेन करके एक डबल क्रोशिया छोड़ के यहाँ पर इस सिंगल क्रोशिया के ऊपर इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद अब यहाँ से एक चेन में स्लिप स्टिच करेंगे, फिर इसी में ही सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। फिर आगे इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये जो 6 चेन का गैप है इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 डबल क्रोशिया, 1 2 चेन बनाने के बाद फिर इसी गैप में 4 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। 1 2 3 4
4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ पर इस 3 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया कर देंगे इस तरह से। फिर यहाँ से अगले इस 6 चेन के गैप में 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4, 4 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर इसी गैप में 4 डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर यहाँ पर इस 3 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया कर देंगे। तो सेम इसी तरह से बनाते हुए पूरा राउंड कंप्लीट करना है। इस राउंड को कंप्लीट करने के बाद हम ग्रीन कलर अटैच करते हैं। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया बना लिए। फिर यहाँ पर ये जो सिंगल क्रोशिया किया था 3 चेन के गैप में, इसमें स्लिप स्टिच करके इस धागे को हम बंद कर लेंगे। ऊपर से हम ग्रीन कलर अटैच करते हैं। अब यहाँ पर आप चाहें तो इस तरह का पैरेट कलर भी अटैच कर सकते हैं और ग्रीन कलर भी, जो आपको अच्छा लगे वो आप इसके ऊपर से बना लें। मैं इसमें पहले तो मैंने आपको कहा था ये बना लेती हूँ, पर इसके साथ ज़्यादा वो वीडियो जो है ना अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए मैं यहाँ पर पैरेट कलर जो है वो अटैच कर रही हूँ। तो यहाँ पर हम स्लिप नट बांध के इसको डबल क्रोशिया के साथ इसको अटैच करेंगे इस एक चेन के गैप में। यहाँ पर हमने धागा बंद किया था, तो यहाँ पर ही हम इसको अटैच कर देते हैं इस तरह से डबल क्रोशिया के साथ। अब यहाँ पर एक चेन बनाएंगे, फिर इसी में ही डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। अब यहाँ से एक चेन करके फिर आगे ये जो 2 चेन का गैप है इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर 1 2 3 4 5 चेन करने के बाद अब यहाँ पर इसी गैप में डबल क्रोशिया बना लेते हैं इस तरह से। अब यहाँ से एक चेन करेंगे, फिर यहाँ पर ये जो सिंगल क्रोशिया किया था इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन, फिर इसी गैप में ही सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, एक चेन, फिर यहाँ पर दरमियान में 2 चेन का गैप है, एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 चेन बनाकर फिर इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ से एक चेन करके फिर यहाँ पर ये जो सिंगल क्रोशिया है इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन और इसी में ही एक और डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इसी तरह से बनाते हुए पूरे इस राउंड को कंप्लीट करते हैं, फिर उसके बाद हम आखिरी राउंड इसका बनाएंगे। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए, तो लास्ट में हमने यहाँ पर ये 5 चेन बना के डबल क्रोशिया कर लिया, फिर एक चेन बना ली। अब यहाँ पर ये जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद इसके दरमियान में एक यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहाँ से एक चेन करके अब यहाँ पर ये जो दरमियान में 5 चेन की हुई है इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक चेन करेंगे, एक चेन के बाद ये जो दरमियान में एक चेन का गैप है इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये आखिरी राउंड इसका कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ से फिर से एक चेन बनाएंगे और अगला ये 5 चेन का गैप है इसमें भी 10 डबल क्रोशिया बनाएंगे। दस डबल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पर एक चेन करेंगे, फिर इस एक चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया कर देंगे। तो सेम इसी तरह से बनाते हुए इस आखिरी राउंड को कंप्लीट करना है। मैं इसको कंप्लीट कर देती हूँ। आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके हमारे साथ जुड़ जाएं, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करते, साथ ही घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप बहनों तक पहुँचता रहे। और वीडियो को शेयर भी किया करें अपनी बहनों के साथ। मैं इस राउंड को कम्प्लीट करती हूँ, फिर इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। जी, तो इस तरह से बनाते हुए हमने पूरी ये डिज़ाइन कंप्लीट कर ली है। ये इसका आखिरी राउंड था, इसको हमने कंप्लीट कर लिया। बहुत ही खूबसूरत इसका लुक आया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं,
तो लास्ट में हमने 10 डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक चेन कर ली। अब यहाँ पर ये जो सिंगल क्रोशिया किया था इसमें हम स्लिप स्टिच करेंगे इसको और बाकी धागे को काट लेंगे। तो आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा अपनी बहनों के साथ। तो इसमें आप कोई भी अपनी मर्ज़ी से 3 कलर यूज़ कर सकते हैं। और आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी ये भी ज़रूर बताइएगा, और ये 3 कलर आपको कैसे लगे ये अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।